हूँ मैं आज लोहरा मऊ के दुर्गा मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर उपस्थित हूँ और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मंदिर के प्रधान पुजारी महंत गुरुजी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी। आइए हम इनसे बातें करते हैं और मंदिर के बारे में जानते हैं, मंदिर का इतिहास क्या है, कब का ये मंदिर है, गुरुजी कब से जुड़े। और सुनने में आता है गुरुजी की कई पीढ़ियाँ यहाँ पर माँ की सेवा कर चुकी हैं। आइए इन सारी चीज़ों की बातों को जानते हैं और गुरुजी से बातें करते हैं। सबसे पहले गुरुजी आपको प्रणाम है। मंगलम। नवरात्र चल रहा है गुरुजी, इतनी भीड़ आ रही है भक्तों की, ऐसा लगता है माँ की कृपा। मेरे बचपन में जी पिताजी के समय में बहुत कम भीड़ हुआ करती थी, जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, पुराना मंदिर था, एक बहुत विशाल पीपल वृक्ष था और शिव शक्ति का मंदिर था, बाबा भोलेनाथ का भी छोटा सा मंदिर वहाँ था बगल में। और माता जी तो साक्षात विराजमान हैं, किसी के द्वारा ये स्थापित नहीं हैं। इनकी जो सिंदूर वर्ण की प्रतिमा है उसको देखा जा सकता है, वो पिंडी रूप में प्रकट हुई थी। पिताश्री के द्वारा जो इस शरीर से संबंध रखते हैं, पूर्व पुजारी पंडित सरजू प्रसाद मिश्र ने अपने हाथों उनके नेत्र, ओंठ, नाक ये सुनार से बनवा करके और उसको अपने हाथ से लगाया है। इसके बाद 98 में इस मंदिर में चोरी हो गई, चैनल वगैरह नहीं लगा था, सुविधा नहीं थी, तो माँ का घंटा, माँ का मुकुट ये सब चोरी हो गया। लोगों ने कहा एक स्वर से कि माँ यहाँ नहीं है, नहीं तो चोरों को पकड़ लेती। लेकिन माँ जो है वो जगत जननी है, चोर भी उसका ही पुत्र है, इसलिए ऐसी बातें करना आध्यात्मिक तौर पे जो चेतन अवस्था की हमारी माँ भगवती दुर्गा हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती हैं, उनकी शक्ति को, महिमा को न जानने पर ही हम ऐसा कहते हैं। वो उसमें भी इनकी ही इच्छा रही होगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मानस की रक्षा करते हुए 2 राजकुमार बताए जाते हैं, कथा आती है जिसको हम लोग जानते हैं। तो वहाँ अगर चोर लोग चोरी किए तो किए, लेकिन उसी समय में एक माँ वैष्णो स्टोन सुल्तानपुर वाला, उसकी दुकान खुली थी। उसने कहा कि हम गर्भगृह में मार्बल लगवा करके ही व्यापार का कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने माँ के गर्भगृह में पत्थर लगवाया और वो पत्थर जब लगा तो अप्रैल 2001 का नवरात्र था। 2 दिन नवरात्र शुरू होने के लिए बाकी था। कारीगर से हमने कहा कि भैया इसको जल्दी समाप्त करो, नवरात्र शुरू होने वाला है। रात्रि में भी उसको हमने कार्य करने के लिए कह दिया। रात में वो कार्य करता रहा। सवेरे में आया, देखा माँ भगवती का तीसरा स्वरूप मार्बल के सेट के रूप में प्रकट हो गया। इस प्रकार से यहाँ माँ भगवती की 3 प्रतिमा, 3 देवियाँ, 3 देव महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अत्यंत प्राचीन मंदिर है। कितना महाराज जी कुछ जानकारी इसके बारे में, कितना प्राचीन है? अब इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके जीर्णोद्धार में सन 83 में जब इसका जीर्णोद्धार किया गया तो लखौरी ईंटों से बना हुआ पाया गया, तो इसलिए नवाबी के ज़माने का तो मान ही लीजिए 400-500 साल पुराना मंदिर हो सकता है। तो पहला दर्शन किसने किया? तमाम अखबार में सब वर्णन आता है, वो क्या नाम था उनका, पिंडी का जिन्होंने दर्शन किया था पहला? नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है किसने दर्शन किया, क्या किया। पहले ये जैसे जिस ऊंचाई पर है, जैसे है, ये बनाया नहीं गया है, ऐसे ही टीला रूप में जीर्णोद्धार के दौरान ही 92 से इस बड़े वाले गुंबद का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। तो उस पीपल को कटवाने में देखने से ये लगता था कि यह हजारों हजार साल पुराना है। उसकी शाखा पर बच्चे बैठ करके, लेट करके सो जाते थे। ऐसे कबड्डी इत्यादि ये सब खेलते। माँ भगवती की ये लीला है और यहाँ पर माँ भगवती स्वयं सिद्ध रूप से प्रकट है। प्रतिवर्ष भीड़ बढ़ती जा रही माँ के दरबार में,
ये आपकी जो आप माँ की सेवा कर रहे हैं, प्रतिवर्ष आपकी सेवा रंग ला रही, माँ की भीड़ बढ़ती जा रही, और आपको भी कार्य क्षेत्र, एक अलग कार्य क्षेत्र है, आप ईश्वर की कथा भी वाँचते हैं, मतलब कथा वाचन से भी जुड़े हैं। इन सब कार्य क्षेत्रों में देख दो माँ के भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही, कैसा लगता है आपको? ये बड़ी कृपा लगती है, हृदय गदगद हो जाता है कि माँ भगवती की सेवा तो पूर्वजों से ही मिली है, और ये हम पैतृक रूप में इसको कर रहे हैं। और कथा वाचन तो हमारा एक तरह से व्यसन कह लीजिए, हमारे जीवन की शौक कह लीजिए। पहले छोटी अवस्था में लगता था कि लोग कैसा बोलते हैं, मंच पर बैठते हैं, किस तरह से गायन वादन के साथ, संगीत के साथ, नारदीय शैली के साथ किस तरह से भगवान का गुणगान करते हैं। और ऐसा कोई अंकुर, कोई बीज हमारे अंदर प्रतिष्ठित रहा होगा जो आज पनप करके बड़ा हो गया है, वृक्ष रूप में दिख रहा है। ये सब माँ भगवती की ही की कृपा है। और यहाँ पर सावन के महीने में शुक्ल पक्ष नाग पंचमी से लेकर के रक्षाबंधन के बीच में जो शुक्रवार सोमवार होता है, उसमें अपार भीड़ होती है। नवरात्र में भी 9 दिनों में बहुत जनपद के, अन्य जनपद के भी, प्रदेश स्तर के भी दर्शनार्थी यहाँ पधारते हैं। आज आपको महाराज जी जो माँ का मंदिर है, देवी जी की कृपा से ये पूरे देश स्तर के पटल पर स्थापित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। माँ भगवती देश स्तर पे क्या, वो तो जगजननी है ही हैं, वो तो विश्व स्तर पे हैं। सुल्तानपुर की अगर बात की जाए, लोहरा मऊ मंदिर, अगर सुल्तानपुर की बात की जाए तो आजकल सुर्खियों में है। हाँ जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी मेहनत है। और सुल्तान, अभी आने वाले समय में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं हुए, सुर्खियों में भी आपकी मेहनत से आया, जैसा मैं जानता हूँ। तो अब ये आप लोगों का या समाज का जो भी है, ये उसकी दृष्टि हो सकती है, लेकिन इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, और कर्तृत्वाभिमान भी आ सकता है। तो इसलिए हम उनके लिए कर क्या सकते हैं, हम तो उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। तो जो भी बनता है वो करता रहता हूँ, बाकी सब उनकी कृपा से ही संभव है। आप यहाँ कितने वर्षों से मंदिर में सेवा करें महाराज जी? हम लगभग 50 वर्षों से। कितनी उम्र है आपकी इस समय? 67 वर्ष। 67 वर्ष के, 50, मतलब 15 वर्ष के थे आप तब से माँ की सेवा? जी, बचपन से ही मान लीजिए। आपके यहाँ कितनी पीढ़ियाँ, जैसे अभी आपने बताया आपके पिताजी यहाँ पुजारी थे? चौथी पीढ़ी चले जाती। और ये है, और ये पूछना कि कितने दिनों से, बचपन से, तो समुद्र की मछली से अगर पूछा जाए कितने दिनों से इसमें तैर रही हो, तो इसका कोई अर्थ मतलब नहीं होता है। इन्हीं के चरणों में सोना, इन्हीं के चरणों में जीना, सब कर्म जन्म सब यहीं पर है, इसलिए इसका कोई ये नहीं है।